चलो मैं एक कन्फेशन करता हूँ आज तुम्हारे सामने। अगर बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस नहीं होती तो शायद मैं परफ्यूम गेम में इतना डीपली एंटर नहीं होता। अगर वो स्टोरी टाइम वाली फीलिंग नहीं होती ना, जो कोई परफ्यूम को लगाने के बाद ओके देयर इज अ स्टोरी टाइम, तुम्हें कुछ लंबी कहानी सुनानी है, अगर वो फीलिंग नहीं होती तो शायद मैं परफ्यूम गेम में कभी नहीं होता। एंड बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस वो चीज़ है जिसने मेरे को इसमें इमोशनली इतना स्टेबल किया है। बिकॉज समटाइम्स, चलो लड़कों की बात बता देता हूँ, लाइक वी गेट फीलिंग्स थ्रू दीज थिंग्स ओनली। चाहे वो कार हो, चाहे वो वॉचेस हो, चाहे वो शूज़ हो, चाहे फिर वो परफ्यूम्स हो। हमारी फीलिंग्स थोड़ी सी ऐसी होती है जताने कि हमें इनमें वो चीज़ मिलती है, हमें वो इमोशनल टच मिलता है जो शायद हम लोगों में ढूंढते हैं। तो अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन इंस्टाग्राम रील्स वाला है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। बल्कि मेरे पास आज इतनी फ्रेग्रेंसेज हैं कि आई हैव टू डिवाइड दिस वीडियो इनटू 2 पार्ट्स और मे बी 3 पार्ट्स हो जाएगा, क्योंकि 20 फ्रेग्रेंसेज तो यहाँ पे रखी हुई है। तो एटलीस्ट 2 पार्ट्स तो हैं। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग टॉप 10, नेक्स्ट मंडे टॉप 10, और अगर उसके बाद कुछ फ्रेग्रेंसेज बचती हैं तो उसके नेक्स्ट मंडे। तो आराम से इस वीडियो को देखना, जब फ्री हो तब देखना। लड़के हो, एडल्टहुड में जा रहे हो तो ज़रूर देखना, और बहुत आराम से देखना, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। Otherwise, if you're just watching for the sake of knowing perfumes, this video is not for you, frankly speaking. It's all about मैन टू मैन टॉक वाला वीडियो ये ज़्यादा है, बिकॉज इट इज़ अबाउट बार्बर शॉप बाय द एंड ऑफ द डे, माई फेवरेट टॉपिक। और तुम लोग मांगते रहते हो तो इसलिए मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना के डाल ही देते हैं। आज मैं टॉप 10 की बात करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रैंकिंग 10 एंड गोइंग अप टू रैंक 1, एंड बिलीव मी दिस इज गोइंग टू बी अ बैंगर ऑफ अ वीडियो। तो चलो शुरुआत करता हूं नंबर 10 से, एंड दिस इज गोइंग टू बी माई क्रिएशन विथ मयंक भाई फ्रॉम द हाउस ऑफ सेंटारी। दिस इज नंबर 10 बिकॉज नाउ दिस इज नॉट अवेलेबल एनी मोर। आज से 3-4 महीने पहले लास्ट बैच इसका आया था एंड दैट गॉट डिसकंटिन्यूड। एंड दिस इज सेंटारी एक्स फ्रेग्रेंटिक्स एडिशन। ये है डेपर बार्बर। तो सीन कुछ ऐसा है, मुझे 90s का एरा हमेशा से बहुत पसंद आता है। फ़ोन छोड़ो, लैंडलाइन नहीं होते थे, लैंडलाइन हमारे सामने लगे। और उस टाइम पे ना, जो ये नाई की दुकान होती थी उसको ऐसी नाई की या नाऊ की दुकान कहते थे, और ये कोई बहुत ही शानदार फैंसी सलाओं वाली चीज़ें नहीं होती थी। इसको ऐसे ही माना जाता था, अरे कचड़ा ही तो होगा, बाल कटेंगे तो गंदगी तो होगी। तो किसी पान की गुमठी के बगल में एक टिन की चादर वाली एक छोटी सी गुमठी में खोल देते थे नाई की दुकान। वहाँ पे सीट लगी रहती थी, बढ़िया आराम से जाके पटिए पे बैठो और अपनी कटिंग कराओ। अब होता क्या था, क्योंकि ये लड़कों वाला पूरा क्राइट, लाइक नाई की दुकान क्या लड़कों वाली चीज़ हो गई, तो उसके बगल में पान कत्थे की दुकान भी होती थी। आप बाहर बैठे इंतजार कर रहे हो, नाई की दुकान से नाई की विफ्स आ रही हैं, बढ़िया एकदम हर्बल मिंटी और जो भी जिस तरह का भी वो बार्बर शॉपी एलिमेंट है, और बगल में पान कत्थे की खुशबू आ रही है। 2024 की बात है, मैंने सेंटारी का एक डीएनए मंगवाया। मैंने जैसे ही ट्राई किया, दैट वाज द फर्स्ट डीएनए। मेरे पास उससे पहले रोजा डेंजर नहीं था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मेरे घोड़े खुल गए, बिकॉज वो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मैंने पहली बार किसी फ्रेग्रेंस के अंदर देखा था। और उसी 2024 के बैच पे ये डेपर बार्बर एक्स फ्रेग्रेंटिक्स एडिशन बेस्ड है। नॉट जस्ट दैट 2024 एडिशन, और भी बहुत सारे ट्वीक्स हैं। तो ऐसा मत सोचना कि अरे मयंक भाई ने 2024 वाला बैच डेपर बार्बर फ्रेग्रेंटिक्स एडिशन में बनाया। नो, देयर हैज़ बीन ट्वीक्स, और वो मैंने और मयंक भाई ने बैठ के किए थे। एंड आई वाज सो ब्लोन अवे विद दैट फ्रेग्रेंस उस टाइम पीरियड पे कि मैंने सोच लिया था कि भाई ट्राई करेंगे एक बार मयंक भाई से बात करके। ही एक्सेप्टेड जनरसली, एंड फिर हमने एक ऐसा डीएनए बनाया जो कि आज फ्रेग्रेंटिक्स एक्स डेपर बार्बर, सेंटारी एक्स फ्रेग्रेंटिक्स डेपर बार्बर है, लिमिटेड एडिशन। नाउ जो ये ओन करता है वो समझेगा कि इसमें किस तरह का रजनीगंधा पान मसाले का नोट आता है, किस तरह का ये डीएनए है, हाउ इट इज़ बार्बर शॉपी, कैसे इसके अंदर एक शेविंग क्रीम ओल्ड स्पाइस फ्रॉथ फोम का भी डीएनए है, साथ साथ में वो पान मसाले वाला भी डीएनए है। और अगर किसी ने पहली बार खरीद के इसको लगा लिया, कोई अगर नॉर्मल इंसान देख रहा है तो बोलेगा आशीष भाई ज़रूर गुटखा खाते हैं इसलिए वो ये रिकमेंड करते हैं। एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड वेर यू आर कमिंग फ्रॉम, लेकिन भाई मैं नहीं खाता, पहली चीज़ तो। एंड सेकेंड थिंग, दिस इज सच अ चाइल्डहुड मेमोरी फॉर मी कि भाई मैं इससे कभी उबर ही नहीं पाया। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास मयंक भाई का जो नॉर्मल 2025 में 2026 में उनका जो डेपर बार्बर आया, द नॉर्मल वन, वो नहीं है।
दिस इज बेसिकली ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये 33% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन में है, एंड दिस इज स्टैड मोर ऑन द डार्कर साइड। मेरा वाला जो है इट इज स्टैड बिट मोर ऑन द एरी और सिट्रसी साइड जो मेरा है। इट्स मोर वेरिएबल वर्जन ऑफ द ओजी डेपर बार्बर जो मयंक भाई का आता ही है। मेरा इसलिए मैंने नंबर 10 पे रखा बिकॉज इट इज़ नॉट अवेलेबल एनी मोर। मेरे पास भी ये जो बॉटल है 100 ml की, दिस इज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बैच जो मैंने मयंक भाई से सेंटारी एक्स फ्रेग्रेंटिक्स एडिशन का बनवाया था। ये वो 100 ml बॉटल है जो मेरे पास एज अ सुवेनियर रखी रहती है, एंड एक मैंने उनकी रीसेंट बैच की 100 ml अपने पास रख रखी है, मेरे पास इससे ज़्यादा नहीं है। तो दिस इज नंबर 10 बिकॉज दिस इज नॉट अवेलेबल एनी मोर। कभी अगर तुम्हारा हाथ लगे, दिस डेपर बार्बर 33% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो फैंटास्टिक, वेरी एडिक्टिव। लेकिन बात वही हो जाती है ना, एक छोटे बच्चे को अगर उससे कोई खिलौना छीन लो तो उसको वही खिलौना चाहिए होता है, फिर तुम उसे जहाज भी दे दोगे ना खरीद के, उसको वो नहीं चाहिए होगा। मेरे लिए ये खिलौना वो है, ये वाला, ये दिस इज लेसर ऑयल कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज हार्डली लाइक 24-25% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन, कम वाला है क्योंकि एरी बनाना था। दिस इज 33% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन जो उनका ओजी आता है। मतलब मयंक भाई के लिए टेक्निकली दिस कॉस्ट वे मोर देन माई फ्रेग्रेंटिक्स एडिशन, बट वो मेरा टेस्ट था, सीधी बात ये। सो दिस इज नंबर 9 जो डेपर बार्बर ओजी आता है। अब 9 क्यों है? क्योंकि मेरे को उतना डार्कर डीएनए पसंद नहीं आता रोजा डेंजर का, विच एक्चुअली गोज लाइक दिस, गोज क्लोज टू द एक्चुअल रोजा डेंजर। मुझे तो एयर ही चाहिए था इसलिए मैंने बनवा लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट मेमोरी। अगर मेरी वैसी मेमोरी नहीं होती, अगर मेरे को वैसा अटैचमेंट नहीं होता, तो शायद ये कभी मेरा फेवरेट नहीं होता। बट बिकॉज आई हैव दोज मेमोरीज इन माइंड, मेरे को वही हमेशा याद आ जाता है। इट टेक्स मी बैक टू द 90s एरा। मेरा जो खाली टाइम होता है ना, मेरा बड़ा पीसफुल जाता है अगर मैं इन फ्रेग्रेंसेस को लगाया हुआ हूँ। इवन मैं जो मयंक भाई का ओजी डेपर बार्बर है अगर वो भी लगाया हुआ हूँ तो, बिकॉज इट मेक्स मी फील वेरी सूदिंग, वेरी कंफर्टेबल, वेरी रिलैक्स्ड, वेरी चिल्ड। क्योंकि मेरा फिर दिमाग फ़ोन को पकड़ने के लिए नहीं दौड़ रहा होता, कुछ करने के लिए नहीं दौड़ रहा होता। इट्स सिंपली एट पीस के यार वो भी क्या दिन थे वाला सीन। एंड तभी तो मैं कह रहा हूँ कि for me fragrances are more than just basic liquid, it's like a meditation for me। एंड वहीं तो कुछ जो ज्ञानी आ जाते हैं ना दिमाग लेके, वो बोलते हैं क्या ये सेंटेड वाटर ही तो है। ऐसे तो फिर तुम्हें घर में भी नहीं रहना चाहिए, रहे तो तुम एक कमरे के मकान में भी रह सकते हो, तो फिर काहे को बाथरूम और हॉल में और डाइनिंग टेबल पे खर्चा करना, अलग से किचन लेना, तुम भी पूरा सामान लेके सन्यासी बन जाओ। तो वो फिर सीन वैसा हो जाता है ना कि दिमाग वाला, मेंटालिटी वाला खेल है। इंसान की चाह बड़ी नहीं होगी तो इंसान बड़ा करेगा कैसे वाला सीन है ना। मतलब यही बात हो गई अंबानी को ज्ञान देना कि तुम इतने बड़े महल में क्यों रहते हो, तो वही चीज़ है। तो सी दिस इज अ मेडिटेशन फॉर मी, दिस इज पीस फॉर मी, एंड इसलिए ये मैंने सबसे आखिर में रख दिया बिकॉज दीज आर वेरी हार्ड टू गेट। तो मैंने कहा मैं तुम्हें परेशान ना करूं, इससे ऊपर भी मैं तुम्हें बहुत फैंटास्टिक फ्रेग्रेंसेस बताने वाला हूं। तो अगर तुम्हें इसके लिए मारामारी नहीं भी करनी तो भी चलेगा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंसेस बताऊंगा, इनका भी एक सब्स्टिट्यूट भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अच्छा, when it comes to performance, projection, lasting and everything, भाई this is fantastic. Like you do not have to worry about this lasting and projection. इसकी सेंट्रल इतनी प्यारी होती है कि तुम्हारे पीछे 4-4 फीट तक ये बहती रहेगी, हवा के साथ घुलती रहेगी। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे ये फ्रेग्रेंस लास्ट करती है, कहीं नहीं जा रही। बस ये याद रखना, द नोट्स एंड द फ्रेग्रेंस इन इटसेल्फ इज रियली चैलेंजिंग। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम खरीद लोगे और तुम्हें इमीडिएटली पसंद आ जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के तुम इसमें पैसा इन्वेस्ट करना। रेडिली अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन जब भी होती है तो मयंक भाई अपने फेसबुक ग्रुप है उनका, मयंक भाई का सेंटारी, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं अगर कोई भी वो लॉन्च करते हैं या रीस्टॉक करते हैं। सो दिस इज नंबर 9 फॉर यू। डेपर बार्बर द ओजी इज नंबर, दिस इज नंबर 10, दिस इज नंबर 9, मैं भूलू ना उससे पहले। Now comes from the house of Centrix. This is number 8 basically, and this is Portuguese woods, और ये है मेरे ख्याल से बोआदो पोर्तुगल का डीएनए, बॉयज दो पोर्तुगल का डीएनए। मैं इसको नंबर 8 पे क्यों रख रहा हूं अगर तुम ऐसा पूछो तो, बिकॉज आई एम हाईली इंप्रेस्ड विद दिस डीएनए। फ्रैंकली स्पीकिंग आई डू नॉट नो, शायद मैं प्राइस टू वैल्यू रेशियो को ऊपर रखना चाहता हूं, इसलिए अगर मैं बहुत ऑनेस्ट होकर बोलूं तो आई मीन टू से कि चीपर भी हो और क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिल जाए, मैं उनको थोड़ा ऊपर रखना चाहता हूं। बाय नो मीन्स ये कहीं से भी कम है या ये कहीं से भी कम है, ठीक है। द एंटायर लिस्ट इज समथिंग लाइक जहां पे तुम अगर कुछ भी खरीदोगे यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड व्हेन इट कम्स टू बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेज एंड मी गिविंग यू द एडवाइस ऑफ ओनिंग अ बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस। तुम बस इतना देखना कि तुम्हारे बजट में क्या आता है,
अगर तुम्हारे बजट में है तो उठा लेना, ये सोचे बिना कि आशीष ने नंबर 10 दिया था मैंने, या फिर नंबर 1 दिया था। एनीथिंग यू विल पिक यू विल एब्सोल्युटली लव। बस तुम्हें देख के चलना है कि तुम्हारा बजटिंग क्या है। नाउ दिस इज एन एक्सपेंसिव वन। जैसे मेरा तो ओजी जो फ्रेग्रेंटिक्स एडिशन था, दैट वाज आल्सो 23-2400 रुपीज। ये मेरे ख्याल से 25-2600 रुपीज तक जा सकता है, एज फार एज आई नो। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे जहां तक पता है दिस पोर्चुगीज वुड कैन गो अप टू दैट प्राइस। And believe me, I have seen a lot of dupes of Bois do Portugal or Boa do Portugal, of Creed Boa do Portugal, and this is like no brainer. The way this has been created by Shantanu Bhai from Centrix, मैंने इससे अच्छा ऑयल नहीं देखा। अगर तुम्हें बोआ दो पोर्टुगल पसंद है तो यस, मैंने माई परफ्यूम सीक्रेट भी ट्राई किया हुआ है, एंड बिलीव मी मेरे पास माई परफ्यूम सीक्रेट की भी 3 बॉटल्स हैं बोआ दो पोर्टुगल की। बट द मोमेंट आई स्निफ्ड दिस, मेरे को समझ में आ गया कि ये कहां पे बेटर है। द ऑयल कॉन्सेंट्रेशन, पहली चीज तो ये एयरी है यानी लाइट है यानी कम ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है, विच इज एक्चुअली गुड फॉर दीज काइंड ऑफ डीएनए। द वे दिस फील्स मोर फ्रेशर, मोर वाइब्रेंट, मोर राउंड ऑफ, अ बिट टैड बिट पाउडरी, इट्स टू गुड। इसमें कुछ हैवीनेस नहीं लग रही। और बोआ दो पोर्टुगल अपने आप में एक ऐसा डीएनए है जो कि बड़ा लग्जूरियस पाउडरी डीएनए लगता है कोई सा, कि अगर तुम कोई बार्बर शॉपी पाउडर लगा रहे होते ना बड़ा लग्जूरियस सा, तो वो कैसा फील होता। दिस इज नॉट समथिंग लाइक शेविंग क्रीम, शेविंग फोम और आफ्टर शेविंग लोशन। दिस इज मोर लाइक अ पाउडरी वर्जन ऑफ इट, एंड जो बोआ दो पोर्टुगल है भी इन इट सेल्फ, एंड दिस इज रियली रियली गुड। अगर मुझे मौका मिले इसको नंबर 1 रैंकिंग देने का भी, एनी डे दिस विल रैंक 1। द ओनली पार्ट इज दिस इज अ टैड बिट एक्सपेंसिव। तो हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे कि यार आशीष भाई महंगा बता रहे हैं, महंगा फ्रेग्रेंस अभी खरीदने का बजट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैं इसको नंबर 8 पे रख रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम्हारे पास बजट नहीं भी है, जिस दिन भी बजट हो प्लीज ऐड दिस टू योर कलेक्शन। मतलब जैसे मेरा ये फ्रेग्रेंटिक्स एडिशन है, मुझे उस लेवल का ये पसंद आया। दिस इज पोर्चुगीज वुड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ सेंट्रिक्स, शांतनु भाई। एब्सोल्युटली क्रेजी जॉब विद दिस फ्रेग्रेंस, आई हैव नो वर्ड्स। बहुत रेयर होता है कि कोई एक फ्रेग्रेंस मुझे इतना इम्प्रेस करके चला जाए जितना इसने किया है। और एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, बोआ दो पोर्टुगल इज नॉट समथिंग दैट रिमाइंड्स मी ऑफ एनीथिंग ऑफ द पास्ट। इट्स ऑल अबाउट गुड सेंट प्रोफाइल, बार्बर शॉपी एलिमेंट होना चाहिए बस उसके अंदर, एंड दिस हैज बीन मेड विथ सच अ फाइन टेस्ट कि ऑयल प्रिक्योर करते टाइम भी समझना जरूरी है कि मुझे ऐसा ऑयल चाहिए। एंड शांतनु भाई अंडरस्टूड द प्रोजेक्ट, दैट इज द रीजन दिस इज नंबर 8 फॉर यू। अगेन दिस इज एक्सपेंसिव, अदरवाइज मैं इसको और ऊपर रख सकता था। एंड इससे क्या हुआ पता है, एक चीज़, मुझे बाकी सारी फ्रेग्रेंसेस की वीकनेस मुझे समझ में आ गए, वो बड़ा अजीब था। एंड अब जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे ना, तो प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन जो है वो तुम्हारे लिए और अच्छी होती जाएगी। इसलिए मैंने ना थोड़ा सा उस हिसाब से रखा हुआ है, प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन। ठीक है, चलो एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ते हैं। एंड अब मैं तुम्हें बताता हूं फ्रॉम द हाउस ऑफ अवीरा फ्रेग्रेंसेज, एंड दिस इज बार्बर लाइन। ब्यो दे जॉर का डीएनए है ये, एंड दिस कॉस्ट 1000 और 1100 रुपीज अगर तुम डिस्काउंट पे इसको लेते हो। ये कोई फिटकरी वाला जिसमें बहुत ही हर्बल एलिमेंट हो, साथ में फिटकरी हो, उसके साथ मिलके कोई आफ्टर शेविंग लोशन की वाइब देता है। मेरे से पूछो तो मुझे ऐसा लगता है डेनिम का आफ्टर शेव लोशन आता था, ओल्ड स्पाइस का आफ्टर शेविंग लोशन आता था, उस तरह का ये ज्यादा लगता है। एंड बिकॉज ये 100 ml आता है फॉर 1000 रुपए, एनी डे आई विल कीप इट एट नंबर 7, एनी डे। मेरे लिए ये इतना बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था, दिस बार्बर लाइन फ्रॉम द हाउस ऑफ अवीरा, कि मैं किसी भी दिन अगर चाहूं तो मैं तुम्हें ये आंख बंद करके रिकमेंड कर सकता हूं। इफ यू लव दैट हर्बल मिंटी डीएनए और ओल्ड स्पाइस डीएनए इन द बार्बर शॉप दैट फैमिली, अगर तुम्हें उस तरह का डीएनए पसंद आता है, एंड अगेन गोइंग अ बिट पाउडरी, क्योंकि वो ड्राई डाउन में पाउडरी होने लगता है, जहां पे शेविंग फ्रॉथ वाला डीएनए आ जाता है, शेविंग क्रीम जो होता है ना जब आप झाग बना लेते हो, तो उस तरह का जो डीएनए आता है। एंड हर नाई की दुकान पे संडे को जिस तरह की खुशबू फैली रहती थी, जहां 4 लोग लाइन से शेविंग करवा रहे हैं, दिस इज दैट। मतलब मेरे लिए एक बड़ा सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट होता था जब मैं बाहर बैठ के इंतजार करता था। मैं शेविंग होते हुए देखता था कि अंकल आ रहे हैं, बिल्कुल रफ दाढ़ी के साथ आ रहे हैं, सफ़ेद बाल निकल रहे हैं, काले बाल हैं, ऐसी दाढ़ी वाड़ी के साथ आ रहे हैं। वहाँ पे वो बैठे, उनने बढ़िया तौलिया लगाई, भीगी हुई तौलिया लगाते थे,
और उसके बाद उनने पानी वानी मारा, लगे वो शेविंग क्रीम लगाने। भाई मैं अपनी कटिंग भूल जाता था, हेयर कट भूल जाता था, और मैं बस वेट करता था इन अंकल का चिकना चेहरा देखना है, माँ कसम। अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन होता था। वो रील्स होती थी इंस्टाग्राम की 1995 के आसपास, कि बस अंकल का चिकना चेहरा देख लूं कि ये मेरे भाई क्या कमाल करके दिखाते हैं। और वो जो आधे घंटे बाद चिकने चेहरे पे फिर वो जो पानी मार के आफ्टर शेविंग लोशन लगाते थे उसके बाद, अनदर लेवल सेटिस्फेक्शन भाई। ये बार लाइन मेरे को कभी बार वो याद दिला देता है। सो दिस इज नंबर 7 फॉर यू। अगेन, डू नॉट वरी अबाउट परफॉर्मेंस, दीज आर बीस्ट मोड परफॉर्मर्स, एंड व्हेन आई से बीस्ट मोड, 6 से 8 घंटा ये तुम्हें निकाल के दे देंगे फॉर द प्राइस इटसेल्फ। दे आर फैंटास्टिक। नंबर 6 पे आता हूं। नंबर 6 पे जो है, इट इज फ्रॉम द हाउस ऑफ NYUD फ्रेग्रेंसेस। मेरे को इनसे बस एक ही शिकायत है, मेरे को NYUD न्यूड फ्रेग्रेंसेस के फाउंडर से बस एक ही बात करनी है। यू हैव इन्वेस्टेड इन टू एवरीथिंग, जस्ट इन्वेस्ट इन गुड बॉटल्स, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद दिस बॉटल। ये न्यूड फ्रेग्रेंसेस का द जेंटलमैन कट है। आई एम रियली हैप्पी विद दिस बॉटल, लाइक डू नॉट डाउट मी। बट इनका जो 1400 रुपीज़ का पूरा पोर्टफोलियो आता है, भाई क्यों भाई, भाई जो भी बॉटल डिसाइड कर रहा है भाई, थोड़ा सा जूम इन कर लेना यहाँ पे भाई, 18 मिनट पे जूम इन कर देना भाई। इफ़ यू आर समवन इन न्यूड फ्रेग्रेंसेस चूजिंग बॉटल, मत करो भाई, मत। तुम छोड़ दो बॉटल चूज करना, क्योंकि तुम या तो तुम मजबूरी में कर रहे हो, या किसी ने तो तुम्हें बिल्कुल प्रेशर में डाल के तुमसे वो बॉटल चूज करवाई है। नहीं भाई। और वो कैप भाई उसकी, भाई इतनी गंदी भाई, इतनी गंदी, मैं क्या मतलब, उसके अंदर से जूस चुम्मेश्वरी निकल रहा है। एक इनने एलेक्जेंड्रिया 2 का डीएनए बनाया ना भाई, बनाया ना, क्या शानदार डीएनए। वो बॉटल देख के मन नहीं करता स्प्रे करने का, कि इतनी गंदी बॉटल कौन बनाता है। क्यों तुम्हें, क्यों ब्रैड पिट के बगल में तुम्हें राजपाल यादव जैसी बॉटल क्यों रखनी है? क्यों क्यों पोर्टफोलियो खराब करना है? क्यों ब्रांड की कॉस्टिंग खराब करनी है? अगर फाउंडर मेरे भाई देख रहे हैं फ्रॉम न्यूड फ्रेग्रेंसेस, भाई प्लीज इस बंदे के हाथ पीछे खींच लो, इसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा है। बहुत गंदी बॉटल है, अच्छी, गंदी, बहुत गंदी, पूछो ही मत, पूछो ही मत। वो जो 1400 रुपए की फ्रेग्रेंसेस आ रही हैं भाई, क्या बताऊं। और दीज आर सच क्लासिक, जिसने भी इसको, मेरी तरफ से झप्पी देना उसको, क्या क्लासिक बॉटल चूज की है भाई। मेरी तरफ से झप्पी एक अच्छी बड़ी वाली, कि थैंक यू, तुमने उस बंदे की नहीं सुनी जिसने 1400 रुपए वाली वो बॉटल चूज की। जाके देखो तुम, हॉरेंडस बॉटल है, मतलब न्यूड फ्रेग्रेंस की वेबसाइट पे। और ये देखो क्या शानदार। चलो बैक टू द टॉपिक। नाउ दिस जेंटलमैन कट विल रिमाइंड यू ऑन द स्पॉट लाइक अ शेविंग क्रीम। ऐसा लगेगा कि तुमने कोई शेविंग क्रीम आउटलेट स्निफ कर ली है, एंड दैट इज ओल्ड स्पाइस, एंड इट इज सो क्लोज टू द ओजी वर्जन कि ऐसा लगता है कि न्यूड फ्रेग्रेंस वालों ने सोचा कि हमका रिस्क नहीं लेना, हमको बनानी बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस एंड टू द पॉइंट शेविंग क्रीम जैसी बनानी है। और उन्होंने ओल्ड स्पाइस का डीएनए उठाया, किसी को क्लोन करने की कोशिश नहीं की। आई मीन टू से, किसी नीश या डिजाइनर फ्रेग्रेंस को दे वर नॉट कॉपिंग। उन्होंने सोचा कि सीधे हमें वी जॉन शेविंग क्रीम बनाना या फिर ओल्ड स्पाइस शेविंग क्रीम बनाना। अब वो एग्जैक्टली तो मैं पिन पॉइंट करके नहीं बता सकता, क्योंकि दोनों का ही कहीं ना कहीं मिक्स भी आता है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं ये ओल्ड स्पाइस शेविंग क्रीम जैसा है, फिर लगता है नहीं यार ये वी जॉन शेविंग क्रीम जैसा भी हो सकता है। ऐसा लगता है, ऐसा जिलेट शेविंग क्रीम, इसलिए मिक्स लग रहा था। हमको जिलेट शेविंग क्रीम बनानी है, और उन्होंने जिलेट शेविंग क्रीम एक बॉटल में उतार दी। नाउ दिस विल कॉस्ट यू 1200 रुपीज फॉर दिस 50 ml, बट दिस इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। जैसे ये 100 ml 1000 रुपए में वर्थ इट है, ऐसे ही ये 50 ml 1200 रुपए में वर्थ इट है। ये इतनी शानदार है, और डिस्काउंट मिल जाएगा स्पेशल 10, तो 120 रुपए, मतलब 1000 रुपए के आसपास, 1080 रुपए, 1080 रुपए के आसपास तुम्हें ये पड़ जाएगी। द जेंटलमैन कट फ्रॉम द हाउस ऑफ न्यूड फ्रेग्रेंसेस, एब्सोल्युटली गॉर्जियस फ्रेग्रेंस। जो भी इनके फाउंडर हैं या जो भी इनके परफ्यूमर हैं, भाई हैट्स ऑफ टू यू, क्या कमाल कर रहे हो व्हेन इट कम्स टू द ऑयल क्वालिटीज, व्हेन इट कम्स टू शेयर क्वालिटी कमिंग आउट ऑफ द बॉटल्स। आई हैव नो डाउट व्हेन इट कम्स टू द शेयर ऑयल क्वालिटी, बॉटल पूछो ही मत, बस वो ठीक कर लो। एंड भाई मेरे पास इसकी 2 बॉटल थी, आई स्टिल डू नॉट नो कि मैंने एक बॉटल कहाँ घुमा दी है, मेरी कार में रखी है, मेरे बैग में रखी है, आई विल फाइंड इट। बट दिस जेंटलमैन कट इज फैंटास्टिक फ्रॉम द हाउस ऑफ न्यू फ्रेग्रेंस। दिस इज नंबर 6 फॉर यू, राइट। अब आ जाते हैं नंबर 5 पे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5 पे लेके आते हैं। दिस इज 90s शेव।
ना मुझे इसको 5th नंबर पे इसलिए लाना था बिकॉज मैं मैन वर्क्स का एक और है जिसको इससे ऊपर रखूंगा, एंड दिस 90 शेव इज स्टिल वन ऑफ माई फेवरेट। तभी मैं तुम्हें कह रहा हूं इसमें तुम नंबर पे मत जाना कि मैंने किस नंबर पे क्या रखा है, बिकॉज मैं प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन रख रहा हूं। तुम्हें जो सूट करे वो उठा लो, एक भी अगर गंदी निकली तो तुम मुझे बता देना, वापस कर मैं खरीदेगा ना तुमसे, और नहीं खरीदी तो बता दो कमेंट सेक्शन में कि आशीष भाई झूठ बोलते हो, तुमने बोला था कि तुम मेरी बॉटल लोगे और तुमने नहीं ली है। मैं रख ले बार्बर शॉप के लिए, आई एम सक्कर फॉर बार्बर शॉप। सो दिस इज मैनवर्क्स का 90 शेव। और अगर तुमने अभी तक ये फ्रेग्रेंस नहीं खरीदी है तो भगवान जाने राम जाने तुम क्या कर रहे हो। इफ यू डू नॉट हैव दिस फ्रेग्रेंस यू आर मिसिंग आउट ऑन अ रियली गुड फ्रेग्रेंस। मेरे पास ये स्प्रेड भी नहीं थी क्योंकि मेरे पास इतनी 90 शेव की बॉटल है। एंड सी, द मोर इट्स ग्रोइंग ऑन मी, द मोर आई एम लविंग इट, द मोर आई एम लाइकिंग इट। पहले ऐसा था कि ठीक है, अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लगी है, लेकिन और क्या ही होगा। आई वॉज नेवर एक्सपेक्टिंग कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे ऊपर इससे ज्यादा ग्रो होगी। द वे दिस इज हर्बल एंड मिंटी, this does not try to be dark, this does not try to be something else. In itself this is a very citrusy and herbal DNA, और वो मुझे इसका बहुत पसंद आता है। मैं चाहता हूं इसकी बुराई करना या क्रिटिकल होना, नॉट बुराई, मैं टेक्निकली बुराई नहीं करना चाहता हूं, मैं क्रिटिकल होना चाहता हूं। लेकिन जहां मेरे इमोशनल तार छेड़ दिए जाते हैं किसी भी फ्रेग्रेंस के थ्रू, आई एम लाइक कि चल यार ठीक है, इतने पॉइंट्स तो मैं दे दूंगा। नाउ डिस्काउंट करके मेरे ख्याल से ये 700 रुपए का 50 ml आ जाता है इसका। अगर ये वेबसाइट पे लाइव है 90 शेव, यू मस्ट बी एडिंग दिस टू योर कलेक्शन विद द प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन। यू कैन नॉट बीट दिस 90 शेव। इफ यू लव फ्रेश मिंटी एरोमेटिक फ्रेग्रेंसेस, अगर तुम्हें उस तरह का फ्रेशर डीएनए पसंद है तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा, मुझे बहुत पसंद है। तो ये हो गया तुम्हारा मैनवर्क्स का 90 शेव। नंबर 4 पे आ जाऊं। नंबर 4 पे मैं तुम्हें कुछ बहुत ही डिफरेंट बताता हूं, बट दिक्कत यह है कि वो मिलेगा या नहीं। सेकेंड हैंड मार्केट में मिल जाना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। लाइक जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं ना, वहाँ पे कुछ जल्दी जल्दी में निकालने वाले लोग हैं जो ये फ्रेग्रेंसेस को निकाल देते हैं, बेच देते हैं, और अगर तुम्हें कहीं से मिल जाए ना तो ले लेना। दिस वॉज ऑल्सो लाइक, मैंने आशीष भाई जो फ्रेगोहॉलिक वाले हैं उनसे मैंने बोला था कि प्लीज़ इसको मेरे लिए एक्सक्लूसिव रखना, मेरी कम्युनिटी में ही इसको देना, और ये सिर्फ मेरी कम्युनिटी में ही आई थी। एंड दिस इज अगेन द जेंटलमैन कट बट फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेगोहॉलिक, यानी हमारे आशीष भाई। मतलब लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारे आशीष भाई फ्रेगोहॉलिक के जो हैं उन्होंने भी कोई बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस निकाली थी, एंड मेरे पास इसका डब्बा भर के रखा हुआ है। आई हैव ऑलमोस्ट लाइक 12 फ्रेग्रेंसेज फॉर मी बिकॉज आई ऑर्डर्ड इट फॉर माई फैमिली मेम्बर्स एज वेल। उनको भी बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेज बहुत पसंद है तो सबके लिए एक एक ऑर्डर की थी। एंड क्योंकि कुछ मेरे महाजीवी लोग थे जिन्होंने जेंटलमैन कट को टाइम नहीं दिया एंड दे सोल्ड इट टू मी ओनली, तो आई ओन मल्टीपल बॉटल्स ऑफ इट, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। लाइक मेरे पास खुद की 4-5 बॉटल है, 12 बॉटल मैंने फैमिली के लिए ली थी। वो लाइक पीछे दिख रही होगी तो दिख रही होगी, वो डब्बा उसी का है। सो दिस जेंटलमैन कट हाउ इट इज, तुम पूछोगे ना कि आशीष भाई बताओ यार कैसी है, और 4th नंबर पे क्यों है, फिर नंबर 1 पे क्यों नहीं है। 4th नंबर पे इसलिए है बिकॉज दिस इज नॉट इजिली अवेलेबल। दिस इज अगेन a vibe of that Old Spice after shaving lotion but made it more citrusy। ये हर्बल साइड नहीं है, ये स्पाइसी साइड नहीं है, ये सिट्रस हैवी हो जाती है। मतलब जो एक पंजेंट तीखी सिट्रस की खुशबू सी नहीं आती एकदम से, एकदम जैसे ऐसा लग रहा है कि फ्लोर क्लीनर वाली वाइब जो आती है उस टाइप की। तो ये तुम्हें ऐसा लगता है कि रॉ आफ्टर शेविंग लोशन वाली वाइब देती है कि अगर तुम एकदम हाथ में घिस के आफ्टर शेविंग लोशन ऐसे टैप टैप करोगे तो किस तरह का फील देगा। इट इज दैट फ्रेग्रेंस फॉर यू। आई कैन ईजिली कीप इट एज नंबर 1। इस पूरी सीरीज का ये मतलब द पार्ट 1 का ये आराम से नंबर 1 हो सकता था। द ओनली रीजन दिस इज नॉट बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल एनी मोर। अगर तुम्हें किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे ये मिल जाती है उठा लेना आंख बंद करके, बिकॉज मेरी बैकिंग है इसके पीछे कि तुम्हें कभी पसंद नहीं आए 2 महीने 3 महीने में मेरे को रिटर्न कर देना, वॉट एवर जूस विल बी लेफ्ट उसके अकॉर्डिंग आई विल पे यू, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट यूज इट। और तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरे को ये इतनी फ्रेग्रेंस पसंद क्यों है, क्योंकि जितने लोगों ने थोड़ा पेशेंस रखा बॉटल लेने के बाद, दे स्पेंट लाइक अ मंथ इसके साथ, दे आर वेरी हैप्पी विद द परचेज। सेम गोज विद 90 शेव। लाइक इफ यू हैव दीज बॉटल्स विथ यू, बिलीव मी यू विल नॉट रिग्रेट इट इन एनी वे। दिस इज अ citrus heavy barbershop fragrance which feels more like a after shaving lotion.
सिंथॉल का वो जो नींबू वाला सोप आता है उस टाइप का कुछ तुम अगर ले लो तो ये वो है. दिस इज जेंटलमैन कट फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेगोहॉलिक. आशीष भाई फैंटास्टिक जॉब यार. और आशीष भाई इसको और क्यों नहीं बना सकते जो हमारे फ्रेगोहॉलिक के हैं? बिकॉज जब मैंने उनसे बात की थी तो जिस वेंडर से वो ये ऑयल सोर्स कर रहे थे, नाउ दैट वेंडर डू नॉट डील इन दैट ऑयल एनी मोर. वो अब करता ही नहीं है, वो वेंडर ही आउट हो गया है, इसलिए और ये एक्सक्लूसिव हो जाती है. आ जाए टॉप 3 में. रैंक नंबर 1 इज माई फेवरेट. अगर तुम वहां तक रुक जाओगे ना, लाइक वीडियो इज ऑलमोस्ट ओवर. लाइक मैं बस तुम्हें खत्म करके देता हूं, लेकिन पहले मैं एक मिडल ईस्टर्न जोड़ देता हूं यहां पे. एंड दिस इज अरमाफ इन्फिनिटी सिल्वर, आई थिंक सो. दिस इज अरमाफ इन्फिनिटी. आई सीरियसली मिस दोज डेज जब अरमाफ ऐसे काम करता था. दिस कॉस्ट रियली एक्सपेंसिव, लाइक 3,000 रुपए का 100 ml के आसपास आता है. बट द फ्रेग्रेंस, हा, ऐसा लगता है कि तुम वापस नहीं आओगे अगर मेमोरीज में चलेगा इसको स्निफ करने के बाद. वेरी वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट दिस फ्रेग्रेंस, ऐसा मुझे लगता है. मतलब बहुत लोगों ने इसके बारे में बात नहीं की है इतनी जितनी अच्छी ये फ्रेग्रेंस है अरमाफ की. अरमाफ ने खुद ही ने इसको इतना प्रमोट नहीं किया, खुद ही ने लोगों को नहीं बताया इस फ्रेग्रेंस के बारे में, या मे बी अब लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते. दे हैव मूव्ड ऑन विद लाइफ और विद फ्रेग्रेंसेस. क्या है, ठीक क्या है, सेंटेड वाटर ही तो है. दिस इज सच अ यूनिक फ्रेग्रेंस दैट लास्ट रियली लॉन्ग. इनमें से कोई भी ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं है जो 6 घंटे से कम चलती हो. बट दिस इन्फिनिटी सिल्वर, मैंने बोला ना कि मिडल ईस्टर्न बहुत रेयर में बार्बर शॉपी डीएनए बनाते हैं, लेकिन अगर वो कुछ बन रहे तो अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है. और भी हैं, लेकिन मुझे अभी जो कंपटीशन दिख रहा था उसमें मेरे को ऐड ऑन करने की इच्छा नहीं थी, इसलिए मैं लेके नहीं आया था. सो दिस इज नंबर 3 फॉर मी. द रीजन इट इज नंबर 3 बिकॉज अगर इन टॉप टियर 3 में से तुम कोई एक ले सकते हो और तुम्हारे पास अगर बजट है, मैं सस्ते बजट की भी बताने वाला हूं, तभी टेंशन मत लेना. लेकिन अगर तुम्हारे पास बजट है 3,000 रुपए का, 3, 2, 1 तीनों रैंक 1 है. बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सी लेने वाले. तो इफ यू हैव द बजट फॉर 3,000 रुपीज ऑलमोस्ट, बाय अरमाफ इन्फिनिटी सिल्वर. इट हैज अ स्वीटनेस एज वेल. तो अगर तुम्हें थोड़ी सी स्वीट फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं, कैसे सुप्रमेसी, अफनान का सुप्रमेसी कलेक्टर्स एडिशन में जो हल्का सा पाइनएप्पल का हल्का सा स्वीटनेस आता है, या सीडी निम ले लो, उसमें हल्का सा पाइनएप्पल स्वीटनेस, बिल्कुल हल्का सा जो आता है, बिल्कुल टच ऑफ स्वीटनेस जो आता है, वो इसके अंदर भी है. लेकिन पता है, अब एक चीज मेरे को थोड़ी सी क्लियर करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि अगर तुम्हें मैंने सही से नहीं बताया तो तुम कंफ्यूज भी हो सकते हो, और तब तुम बोलोगे कि यार आशीष भाई, जब इसके अंदर लैवेंडर का नोट नहीं है तो फिर ये बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस हुई कैसे, राइट? तुम्हारा यही क्वेश्चन सबसे पहले आएगा. मैं तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ. मैंने इसको कभी भी पहली चीज़ तो फ्रेग्रेंटिका देख के नहीं मंगवाया था. एंड जिस दिन मैंने फ्रेग्रेंटिका देखा था इसको समझने के लिए, बिकॉज आई वॉज सिटिंग विद दिस बॉटल एंड द वे दिस वॉज ट्रांजिशनिंग, बिकॉज इसके अंदर एक हल्का सा अलॉन्ग विद द स्वीटनेस एक स्पाइसीनेस है दैट कम्स डाउन टू फीलिंग मोर लाइक ओल्ड स्पाइस. अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, डिफरेंट कंडीशंस में बैठना, डिफरेंट सिचुएशंस में रहना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ. सो इट हैज़ द एलिमेंट ऑफ, इट हैज़ दैट स्वीटनेस, थोड़ा सा कार्डमम की स्वीटनेस भी निकल के आती है, बट वो स्वीटनेस के साथ साथ इसके अंदर ग्रेप फ्रूट की स्वीटनेस बहुत है. उसके साथ साथ इसके अंदर फिर आता है ओल्ड स्पाइस का डीएनए. लेकिन वो बहुत काइंड ऑफ 10-15 मिनट बाद तुम्हें समझ में आना चालू होता है, जब वो हल्का सा पाउडरी होना चालू होता है. एंड देन जो कोर ड्राई डाउन है, यू विल फील अ बिट ऑफ लीफी, ड्राई लीफी टबैको, मतलब ड्राई लीफ वाला टबैको जो है वो आता है, वो बहुत एंड में लगता है. और जब ये सब मिलके आता है तो बस वही माहौल आ जाता है कि वो टपरी की दुकान पे बैठे हुए थे, वहां पे सब चल रहा था. मैंने बोला ना, पान की गुमटी बगल में थी, सिगरेट फूकी, समवन वाज हैविंग सिगरेट्स, वहां पे गुमटी पे तुम बैठे हुए थे बगल में, क्योंकि दुकान थी नाई की. एंड दैट वहां से ओल्ड स्पाइस की खुशबू आ रही थी नाई की दुकान से, सारी चीज़ें मिक्सअप होके आ रही थी. दिस इन्फिनिटी सिल्वर गिव्स यू दैट वाइब ऑफ द एंटायर ऑरा, वो जो 90s का है. सो एक चीज़ प्लीज़ ध्यान रखना, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट हैविंग लेवेंडर इन अ फ्रेग्रेंस, तभी तुम उसको बोलोगे कि भाई वो बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस है. बिकॉज अगर ऐसे देखा जाए तो भाई रोज़ वाटर का तो कितना यूज़ करते थे हमारे बार्बर शॉप में. गुलाब जल अगर तुमने नहीं सुना, रोज़ वाटर ही सुना, तो गुलाब जल नहीं सुने तुम, तो तुमने तो फिर कछु देखा ही नहीं है कि बार्बर शॉप क्या होती थी या किस तरह का पूरा माहौल होता था. बिकॉज इट हैज़ दैट रोजी एलिमेंट, एक फ्लोरल एलिमेंट जो आता है ना, इसमें रोज़ का भी आता है. तो अगर तुम हो, लाइक इफ़ यू आर अबव
30 or maybe above 28, you will understand this DNA much better. तो ये किसके लिए है? ये जो ओल्डर जनरेशन है, थोड़ा सा 24-25 साल से अगर तुम ऊपर निकल चुके हो, तब तुम्हें ये DNA ज़्यादा समझ में आएगा, रादर देन बीइंग सुपर यंग 18-19 साल के। यू गो टू फ्रेग्रेंटिका 20-21 साल के, 24 साल के। आशीष भाई ने बिल्कुल गलत बताया, इसमें तो वो चीज़ दिखाई नहीं रहा फ्रेग्रेंटिका पे, एंड देन बैशिंग मी आउट। नहीं, फ्रेग्रेंटिका कई बार बहुत गलत होता है। यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस फ्रेग्रेंस। कुछ मत करो, डीकैंट मंगवा के देख लो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लेक्स डीएनए। क्या टबैको का नोट है कि नहीं, क्या स्पाइसेस का नोट है कि नहीं, ओल्ड स्पाइस नॉट स्पाइसेस, ओल्ड स्पाइस डीएनए है कि नहीं इसके बैकएंड में। और जब वो सब समझ में आ जाए तो ले लेना, अदरवाइज दिक्कत ही नहीं है। और वो जो ग्रेप फ्रूट इसके अंदर यूज हुआ है ना इनिशियल टॉप नोट में, शानदार है। उसकी स्वीटनेस धीरे 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 कम होती रहती है, हल्का सा फिर वो टिंगलिंग जिंजरी, इसके अंदर है जिंजर, बट वो जिंजर वैसे यूज नहीं हुआ है। इट्स लाइक अ हाइब्रिड ऑफ ग्रेप फ्रूट एंड जिंजर। और वो जो एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं ना कि भाई वो टॉर्च के लिए मैंने अपना काम कर दिया, ग्रेप फ्रूट बोलता है जिंजर से कि तू आगे ड्राई डाउन में लेके जा मेरे को। शानदार काम यार। इन्फिनिटी सिल्वर फ्रॉम द हाउस ऑफ अरमाफ, वन ऑफ द फेवरेट बार्बरशॉपी डीएनए दैट आई ओन। बचे दो, एक मैनवर्क्स है और एक तुम्हारे लिए सरप्राइज है। नंबर 2 पे आता है आफ्टर द ब्लेड फ्रॉम द हाउस ऑफ मैनवर्क्स। सोचो मैंने ये सब बता दिए तो सेकंड पार्ट कितना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे हिडन जेम्स भी होंगे, नीश इंडियन हाउसेस भी होंगे। नाउ आफ्टर द ब्लेड इज a surprise for me. I love Osawaj Parfum from the house of Christian Dior. Osawaj Parfum is like, but this is like 60-70% of Osawaj Parfum. Again, this is not sprayed bottle because again I own multiple bottles of this one. It has been created in such a well manner, such a well fashion. This is a 700 rupees bottle. Please understand this one. And this behaves like a 2000 rupees bottle. अब जब प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन इतना सेक्सी हो जाए तो फिर इसको आपको रैंक 2 पे रखना पड़ता है बिना संकोच के। इट इज सच अ बॉन्कर्स ऑफ अ फ्रेग्रेंस कि अगर तुमने इसको एक बार स्निफ कर लिया एंड यू आर इनटू दोज मॉसी ग्रिटी डार्क सिट्रसी फ्रेग्रेंसेस, कि एक जंगल में चले गए हो या तुम्हारे घर के बाहर अगर कभी गार्डन रहा हो और वहाँ पे बरसात होने के बाद ह्यूमिडिटी रही हो और जो पत्ते ज़मीन पे गिरे हैं वो बहुत टाइम से सड़ रहे हैं, सीलन जैसी उसमें से बदबू आ रही है। इफ़ यू लव दैट काइंड ऑफ डीएनए, अगेन उन सबको भी, मॉसी डीएनए को भी सिट्रसेस के जो एलिमेंट्स हैं वो अपलिफ्ट कर रहे हैं। इफ़ यू लव दैट काइंड ऑफ डीएनए, अ ग्रिटी हर्बल तो नहीं बोलूँगा, गलत हो जाएगा, ग्रिटी मॉसी डीएनए, फॉरेस्ट्री वाइब देने वाला, कीचड़ कहीं पे हो जहाँ पत्ते वत्ते भी पड़े हों, खूब सारे पत्ते सड़ रहे हों, जो सड़ते हुए पत्ते होते हैं डिकम्पोज होते हुए, अगर उस तरह का कहीं का डीएनए तुम्हें एक्सपीरियंस करना है, दैट इज आफ्टर द ब्लेड फॉर यू, अ लीग अपार्ट। ये 25 साल से ऊपर के बंदे के लिए है। डू नॉट बाय दिस इफ यू आर एट मिनिमम, चलो 24 एंड बिलो, मत लेना। तुम बोलोगे क्या अजीब सी चीज़ बता दी, सड़ाइन सी बदबू आ रही है इसमें से। तो कोई तो ये भी बोलेगा कि घास में ऐसा लग रहा है कहीं कोई जानवर जो है पॉटी करके चला गया है। हमने वहाँ से अपनी टेनिस बॉल, हम 18 साल के तो हैं, हम खेल रहे थे, हमने वहाँ से अपनी टेनिस बॉल उठाई, हमने सब साफ़ किया, पानी आनी से भी धोया उसको, जो भी कीचड़ वगैरह लग गया था, पॉटी लग गई थी, हमने साफ साफ किया, फिर भी हमने बॉल सूंघ के देखा, अरे उससे तो बदबू आ रही थी, इससे भी सेम आ रही है बदबू। यू आर नॉट रॉन्ग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द फ्रेग्रेंसेज। बार्बर शॉप पास्ट याद दिलाने वाली, मेरे को भी दिलाई कि नहीं दिलाई, दैट इज द रीजन आई लव इट। देख लो मेरी आंखें अगर झूठ बोल रही है तो। लाइक दिस इज समथिंग दैट विल मेक यू एक्सपीरियंस योर पास्ट इन वे डिफरेंट मैनर दैट यू एवर इमेजिन। बरसात में अगर कभी तुम खेले हो और तुम्हारी टेनिस बॉल से फर्राटे, वो भारी वाली जो चिपकने वाली टेनिस बॉल होती थी, जो फर्राटे से घूमती थी पानी के छींटे उड़ाते हुए, और अगर कभी वो तुम्हें चिपकी है तुम्हारे पैंट पे, तुम्हारी शर्ट पे, और तुमने कभी उसको सूंघ लिया हो या भीगी हुई टेनिस बॉल को ही सूंघ लिया हो, दैट इज आफ्टर द ब्लेड फॉर यू। इट विल टेक यू टू द मोमेंट्स जो तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हें याद होंगे क्या। इस वीडियो से पहले भी मुझे नहीं पता था कि मैं ये बात तुमसे कर लूंगा, बट द मोमेंट आई स्निफ दिस वन, इट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट समहाउ। या फिर जामुन का पेड़ बरसात में, जहां पे नीचे जामुन गिरे रहते हैं और वो क्रश्ड रहते हैं पूरे,
वहां पे जब तुम जामुन के पेड़ के नीचे खड़े होते हो तो जिस तरह की खुशबू आती है आफ्टर द ब्लेड फॉर यू. नाउ दिस इज नॉट समथिंग दैट आई लर्नड आउट ऑफ स्क्रिप्ट. इट्स समथिंग दैट्स कमिंग आउट एग्जैक्टली जैसे जैसे मैं स्निफ कर रहा हूं. एंड दैट इज द रीजन आई हाईली प्रेज दिस फ्रेग्रेंस. मत खरीदो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. 15 ml का लेना भाई, छोटा लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम बॉटल ना रखो. बट अंडरस्टैंड द इमोशन बिहाइंड दिस फ्रेग्रेंस, हाउ गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस दिस इज. सो बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस यहां पे एंड होता है, जहां मैं तुम्हें इस पहले पार्ट का जहां से एंड किया था, मतलब जहां से रैंक 10 चालू किया था, जहां से शुरुआत की थी, मतलब जहां से नंबर 10 चालू किया था, वहीं पे नंबर 1 मैं तुम्हारे सामने लाके छोड़ना चाहता हूं. एंड आई couldn't be more happy that this is an Indian house doing such a fantastic work. And frankly, it is my honor to own that one bottle from their new line. बता दूं क्या? Number 1, and that is my current favorite. And thank you so much. इसको वैसे ही बनाया गया जैसे मुझे पसंद आता है. And this is from the house of Fusion by Rizwan, and this is their E Extrait. Fantastic job done. Like, I do not have words to praise this fragrance. And after discount, मेरे ख्याल से this cost like 1200 rupees. For that price, the Roja Danger DNA they are giving you. अमृत. इसको ना तुम कुछ मत करना, ये सब ये भी मत करना. तुम लेना, हाथ लेना, स्प्रे करना, एंड जस्ट एक्सपीरियंस इट, द एरीनेस ऑफ रोजा डेंजर. एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट दैट एरी वर्जन ऑफ इट. मतलब अगर मेरा डेपर बार्बर एक्स फ्रेग्रेंटिक्स, चलो ये तो मैं ये वाली बॉटल दिखाता हूँ जो रिसेंट वाली थी, अगर तुम इनको कंपेयर करना चालू करो, दिस इज डैम गुड फॉर 1200 रुपीज. इट कुड हैव बीन इजिली अराउंड 1700 रुपीज, आराम से जाता. मुझे नहीं पता इसका 1200 समथिंग रुपीज का अभी ये है, आफ्टर डिस्काउंट समथिंग, मुझे नहीं पता. बट द वे दिस डिलीवर्स यार, आई एम रियली हैप्पी दैट दिस एग्जिस्ट. अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि डेपर बार्बर का ये लिमिटेड एडिशन जो फ्रेग्रेंटिक्स आया था कैसा रहा होगा, दिस कम्स वेरी क्लोज टू हाउ आई लाइक रोजा डेंजर डीएनए मेड इन इंडियन स्टाइल. बिकॉज इसके अंदर वो जो रजनीगंधा वाला नोट है उसको बहुत प्यार से टेम डाउन किया गया है, बहुत कंट्रोल किया गया है, बहुत हैवी नहीं जाने दिया. ऐसा नहीं हुआ कि भाई मतलब वाइब मच रही है, बस रजनीगंधा का नोट आ रहा है. बिकॉज रोजा डेंजर की सेंट प्रोफाइल बहुत आसानी से बिगाड़ी जा सकती है. एंड जब मैं मयंक भाई के साथ काम कर रहा था तो आई हैव सीन दैट हैपनिंग. तभी तो मैंने उनको मैसेज किया था, ऑयल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ और पूरी की पूरी सेंट प्रोफाइल का सत्यानाश कर दो. ये लोग भूल जाते हैं रोजा डेंजर डीएनए बनाते टाइम के दिस नीड्स टू बी एरी सो दैट दिस कैन सस्टेन इन इंडियन वेदर. भाई भारत में गर्मियों में, ठंडियों के दिन में भी दिन में गर्मी रहती है, और कोई अगर सुबह से लगा के निकला है तो वो चाहता है कि भाई वो गर्मी में भी सस्टेन कर ले, रात को तो सस्टेन करे, ठंडी हवा में तो ये वैसे भी बहुत सेक्सी लगेगी. लेकिन अगर भाई सर्दियों में बाहर धूप निकली हुई है तो ऐसा तो नहीं है ना कि प्रोफाइल सेंट चेंज कर लूंगा, मैं अपना परफ्यूम चेंज कर लूंगा, वो तो घर से लगा के निकला हूं ना. It is that thing for you. This retains its quality even in like 25-30 degree temperature भी है तो, for that sake 31-32 degree temperature भी है तो, it is a really good blend. And जो वो citrus, रजनीगंधा, shaving cream, shaving froth वाला जो DNA है, I do not know about the other ABCD वाले जो हैं. आई एम स्टिल लाइक फिगरिंग आउट कि मुझे कौन सा पसंद आ रहा है कि कौन सा नहीं. बट दिस फ्यूजन बाय रिजवान ब्लेंड ई जो इनका है, रोजा डेंजर का डीएनए, भाई दे हैव एब्सोल्युटली किल्ड इट. फॉर 1200 रुपीज आई हैव नो कंप्लेन्स एट ऑल, सीरियसली. एंड दैट इज द रीजन दिस इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी. पहली चीज, मुझे जैसा रोजा डेंजर पसंद है वो. नंबर 2, द ऑयल कॉन्सेंट्रेशन, द ऑयल क्वालिटी इज वे टू सेक्सी. मतलब ऐसा नहीं लगेगा तुम्हें कि तुमने 1200 रुपए देके, कितनी की है ये 50 ml है, ऐसा नहीं लगेगा कि तुमने अगर 1100-1200 रुपए दिए हैं तो तुमने कुछ लूज किया है. इट विल बी लाइक कि तुमने कुछ महंगी चीज सस्ते में खरीद ली है.
द वे दिस जूस डेवलप्स. रोजा डेंजर की एक प्रॉब्लम बताऊं मैं तुम्हें, अगर तुम्हें नहीं पता, बिकॉज आई एम इनटू दिस एंटायर डीएनए वे टू डीप, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कितना. उसके साथ होता क्या है, एक एक फ्लैट मॉसी डीएनए बन जाता है स्किन पे, वो बड़ा अजीब सा हो जाता है क्योंकि जूस डार्क कर दिया, डीएनए डार्क कर, एक एक अजीब सी गंदी सी एक 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 बदबू सी आने लगती है स्किन पे. दिस सॉल्व्स दैट प्रॉब्लम. मैं गलत हूं? मैं गलत हूं? मैं ये नहीं बोल रहा कि वो चीज खराब है. सेंटारी का अकेला ऐसा एडिशन है ये जो डेपर बार्बर ओजी आता है, जिसका वो मॉसी डीएनए इवन विद हायर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ब्यूटीफुली कंट्रोल्ड है. जो स्किन पे मॉसी एक एक वाइब आती है, एक आई विल नॉट, पत्ते की सड़ने वाली जो बदबू होती है, ओनली मयंक भाई फ्रॉम सेंटारी वॉज एबल टू गेट दिस रियली गुड. और एक और ब्रांड है, उसकी भी मैं बात करूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो के लिए है, वो वाला जिन्होंने सेम रोजा डेंजर पे काम किया है. लेकिन मयंक भाई डिड इट फैंटास्टिकली. उसके अलावा किसने किया है? हमारे फ्यूजन बाय रिजवान ने. तो रिजवान भाई, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू मेरे भाई. द वे यू हैव मेड दिस डीएनए, मैं मजबूर हो गया इसको रैंक 1 करने के लिए मेरे फर्स्ट पार्ट में, बिकॉज मेरी स्माइल से ही तुम देख पा रहे होगे कि मुझे ये कितना पसंद आया है. लाइक मैंने बहुत टाइम दिया यार, मैंने ऐसे ही इसको नहीं रखा है. द वे यू हैव प्लेड विद दो सिट्रसेस, दो एरी ब्राइटर वाइब, पता नहीं कैसे पता था कि तुम्हें यही करना है. सो अगेन, व्हेन इट कम्स टू बार्बर शॉप, दिस इज माई गो टू चॉइस. अगर मुझे दिन में लगाना हो, अगर मुझे बाहर निकलना हो, एंड आई वॉन्ट टू फील लाइक अ 90s किड, फ्यूजन ही इज द वन फॉर मी. तो ये था मेरे भाइयों एंटायर वीडियो. तुम मुझे बताना तुम्हें कैसा लगा ये पूरा वीडियो. आई विल सी द रिस्पॉन्स ऑन दिस वीडियो. इफ द रिस्पॉन्स इज रियली गुड, आई विल बी मेकिंग अ पार्ट 2 ऑफ इट, और वो तुम्हारे सामने आएगा. उसमें मैं टॉप 10 बताऊंगा कि मुझे और कौन से पसंद है. अगेन आई एम टेलिंग यू, इनमें से तुम कोई भी लेते हो, यू विल नॉट रिग्रेट इट इन एनी वे. द ओनली सीन एंड सिनेरियो इज तुम्हारा टेस्ट क्या कहता है, बस, और कुछ नहीं. तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.